Now we are to discuss regarding the limitations of inter-rater reliability. ये तो आप समझ गए कि एक से अधिक रेटर. Following are the limitations of inter-rater methods as inter-rater method as it does not account for possibility of raters guessing and so can lead to an overestimation of the true agreement. मतलब चूंकि रेटर गेस कर रहे हैं, दूसरा बताया उसको या दूसरे की मदद से अपना चॉइस न देकर गेस करते हैं, तो उसको मैनेज करने का कोई इसमें प्रोविजन नहीं है. तो ये कह सकते हैं कि इसके गेसिंग गेस करना, गेसिंग ऑफ रेटर, ये इसका एक लिमिटेशन है. ठीक उसी तरह से it makes assumptions about rater independence which is not well supported. मतलब आप whether the raters are independent or not, ये एज्यूम तो करता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ रेटर है, लेकिन इट मे नॉट बी इंटर इंडिपेंडेंस ऑफ रेटर की गारंटी नहीं है. अनक्लियर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में इफेक्ट रेटिंग. मान लीजिए कि आप रेटिंग कर रहे हैं, तो रेटिंग करने में जो क्राइटेरिया है रेटिंग का, वो एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस क्राइटेरिया. जब क्राइटेरिया फिक्स है, सबको बता दिया कि इन चीज़ों पे क्राइटेरिया पे आपको, सो एम्बिग्यूअस क्राइटेरिया इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन. तो ये एक मेजर इसका लिमिटेशंस है. देयर मे बी इन्फ्लेटेड रेटिंग ड्यू टू रेटर्स इंटरडिपेंडेंस. मतलब एक दूसरे पे यदि डिपेंड कर रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेटेड रेटिंग हो सकता है. इंटर रेटर रिलायबिलिटी मतलब इंटरफ्रेटेड, इन्फ्लेटेड रेटिंग हो सकता है. इसके अलावा इंटर रेटर रिलायबिलिटी में बी इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स. मतलब यदि डॉक्यूमेंट्स में वेरिएशन है, वेरिएशन इन डॉक्यूमेंट, तो इससे क्या होगा, इंटर रेटर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इफेक्ट हो जाएगा. इट डज नॉट अकाउंट फॉर एग्रीमेंट्स दैट अकर बाय चांस. मतलब देयर मे बी बाय चांस agreement. If the agreement is by chance, whether it is by chance or not, we have no inbuilt mechanism to measure it. Next, it does not factor in degree of agreement, only absolute agreement. मतलब कितना उसको मेजर करने का नहीं है. सो एब्सोल्यूट एग्रीमेंट मे नॉट बी अचीव्ड ऑलवेज. एब्सोल्यूट एग्रीमेंट हम इसमें अचीव नहीं कर सकते हैं. एब्सोल्यूट एग्रीमेंट मे नॉट बी अचीव्ड. इस तरह से हम लोगों ने इंटर रेटर लिमिटेशंस को भी कवर कर लिया. और इस तरह से हमने जितने भी इंडिविजुअल मेथड रिलायबिलिटी या रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को निकालने का आइडेंटिफाई किया था, जो छः थी संख्या में, सारे को डिस्कस कर लिया. तो एक तो इसके सर्टेन मेरिट्स हैं, सर्टेन लिमिटेशंस हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों ने डिस्कस किया टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म, स्प्लिट हाफ. ये तीनों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है. और इधर तीन, जिसमें क्रॉनबैच अल्फा, और
और फिर कूडर रिचर्डसन और नाउ इंटर-रेटर. So all together we have discussed in different parts, जैसा कि हमने आपको बना के दिया था 6 into 3 is equal to 18 पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया 6 तरह की रिलायबिलिटी के तरीके का, और ये भी बताया कि इस सब का इस्तेमाल कंपैरेटिवली कम होता है, इस तीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. सो दिस पार्ट वाज focused on the limitations of inter-rater reliability. So thank you for this part, and also for the covering of all these 6 related types of reliability that we had identified to discuss. So thank you.